हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम आज? प्रोनाउन। ठीक है, स्वरनाम। ठीक है, स्वरनाम पढ़ेंगे आज हम। सब नाम है ना। आज फ्रेंड्स हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन। बोलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, दैट इज़ संज्ञा। बोलो फ्रेंड, बोलो समझ आया आप लोगों को संज्ञा? आप लोगों को संज्ञा समझ आया? बताओ बताओ फ्रेंड्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी फ्रेंड्स जो आपने पहली बार देखी होंगी इस क्लास में। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। ओके, सर्वनाम। ठीक है, होता क्या है फ्रेंड्स, ज़रा ये बताओ। आगे बढ़े, देखो होता क्या है। देखो मैं बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसका जो नाम होता है ये सर्वनाम, ठीक है। ओके, इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ। इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ। सर प्लस नाम, बोलो बोलो, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है सबका। देखना, इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो आप पहली बार देखेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। और दूसरा, इसको सबकी भी कह सकते हैं, ठीक है, या समस्त, या समस्त। ठीक है, और नाम मतलब नाम। ठीक है, और नाम किसका नाम क्या होता है? नाम बताओ, नाम क्या होता है? दैट इज संज्ञा। बोलो, नाम क्या होता है? संज्ञा। बताई थी मैंने ही आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ मेरे दोस्त। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ बताओ जरा। शाब्दिक अर्थ बताओ इसका। शाब्दिक अर्थ बताओ जरा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। बोलो, क्लियर है बात? है ना। यही सुना होगा आपने डेफिनेशन, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यही बोला है ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? ठीक है, ये फ्रेंड्स, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? ज़रा इनका प्रयोग कहाँ करते हैं ये बताओ ज़रा मुझे। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ करते हैं हम? मतलब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ये बताओ ज़रा। सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? प्रोनाउन की ज़रूरत बताओ क्यों पड़ती है, बताओ ज़रा। देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, सेंटेंस होगा, वाक्य को सुंदर, ठीक है, सुंदर और मनोहर, ठीक है, सुंदर और मनोहर बनाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। सुंदर और मनोहर बनाने के लिए, वाक्य अच्छा लगे देखने में, ठीक है, और लिखने में भी, बोलने में भी अच्छा लगे उसको, वहाँ पे किया जाता है। पहला प्रयोग तो ये है। दूसरा बताओ, दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं सर्वनाम का? बताओ। देखो, वाक्य में संज्ञाओं की, संज्ञा बार बार ना आए, है ना, संज्ञाओं की पुनरावृत्ति, सुनाई, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए। अभी देखो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा जो स्वरनाम होता है वो कैसा शब्द होता है फ्रेंड्स? विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। देखो, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप जब समझना, ठीक है।
सर्वनाम मतलब सबका नाम, है ना, सबका नाम। और सबका नाम मतलब जहाँ जहाँ संज्ञा आएगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, मैंने बोला राम की माँ ने, देखो ये राम ने राम की माँ से, राम की माँ से, राम ने राम की माँ से कहा कि, कहा कि, है ना, कहा कि हे राम की माँ, हे राम की माँ, हे राम की माँ, हे राम की माँ, राम 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 की बहन से मिलने के लिए, राम राम की बहन से मिलने के लिए राम की बहन के घर जा रहा है। राम की बहन के घर जा रहा है। बताओ जरा, बताओ, ये लिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलने में क्या लगेगा फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, बार बार राम शब्द यूज़ कर रहे हो ना, बार बार राम, बार बार आ रहा है राम शब्द, राम की माँ, राम की बहन, है ना, राम का घर, ये आ रहा है ना, बताओ। और राम क्या है, ये राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या है, एक बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो देखो जरा, इसमें बार बार आ रहा नहीं आ रहा, देखो आप खुद से देखो, यहाँ देखो, देखो राम राम, है ना, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखो ये राम की माँ, देखो राम राम की बहन से, ठीक है, मिलने के लिए राम की बहन के घर जा रहा है, ऐसे करके बार बार आ रहा है ना। तो राम क्या है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है इसमें, है ना। और इसका प्रयोग बार बार होने से क्या हो गया, जो हमारा वाक्य है, जो हमारा वाक्य है वो कैसा हो गया, बेढंगा हो गया। कैसा हो गया, बेढंगा हो गया, मतलब है ना, असंगत हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, है ना, असंगत हो गया। ठीक है, असंगत हो गया, बेढंगा, है ना, बेढंगा। ठीक है, बेढंगा हो गया, हमारा वाक्य जो हो गया बेढंगा हो गया। ठीक है, असंगत हो गया। बोलो अब क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे राम आया है ना, जहाँ जहाँ पे राम आया है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या करेंगे, राम के जगह पे क्या करेंगे, बताओ, राम के जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सर्वनाम यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्वनाम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, सर्वनाम का जो प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं, वाक्य को सुंदर, है ना, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य में रस आए, है ना, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, बोलो, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, और वाक्य में रस आए, है ना, रस आए, वाक्य अच्छा लगे बोलने में, ठीक है, मनोहर लगे, सुंदर लगे, इस तरह से। देखो कैसे करेंगे अब प्रयोग, देखो मैं कैसे बोलूँगा, राम ने, है ना, राम ने अपनी माँ से कहा, ऐसे बोलूँगा। देखो मैं अपनी माँ से कहा, अपनी माँ से कहा, क्या कहा था उसने, बताओ क्या कहा था, हे माँ मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, है ना। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, हे माँ, हे माँ मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, अपनी बहन से, बोलो, मिलने जा रहा हूँ। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, बोलो, देखो ये आया अपनी, है ना, फिर मैं, फिर अपनी, ये यूज़ करा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होंगे सब, ये क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। ठीक है, मैं, उसके, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है ना। बोलो ठीक है, बोलो क्लियर है ये पॉइंट्स, बोलो समझ आई इसकी डेफिनेशन, इसका यूज़ समझ में आया, बताओ। अब देखो विकारी, देखो विकारी का मतलब क्या होता है, विकारी देखो जरा,
देखो विकारी समझाता हूँ। अभी देखो देखो, जैसे मैंने बोला वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला वह जा रही है, वह जा रही है। फिर मैंने ये बोला। अब देखो ये क्या है, वह, ये क्या बताओ, वह क्या है, वह क्या है, ये स्वरनाम है ना, वह क्या है, स्वरनाम है ना है। देखो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, बोलो बोलो, इसको देखो पुल्लिंग में यूज़ करो या स्त्रीलिंग में यूज़ करा मैंने, वह पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। बोलो वह चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, बोलो। ठीक है, ठीक है नहीं। देखो जरा अगला, देखो अगला। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं, बताओ। देखो मैं होता है ना, मैं होता है, बताओ। तू होता है, ठीक है। आप होता है, बोलो। यह होता है ना। वह होता है, बोलो। ठीक है, बोलो आगे। जो होता है, जो है ना, बोलो। और बताओ। सो है ना, सो होता है। कोई होता है, कोई, ठीक है। कुछ, ठीक है। कौन है ना, कौन, कौन होता है, कौन, ठीक है। क्या, बोलो, ठीक है। ये होता है, बोलो। अब क्या किया गया बताओ, अब क्या हुआ है, अब बताओ। इनको प्रयोगों के आधार पे, है ना, इनको प्रयोगों के आधार पे, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर क्या किया है बताओ। इनको 6 भागों में बांटा है ना, 6 भागों में बांटा गया है। बोलो स्वरनाम के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, 6। कितने भेद होते हैं, 6। क्लियर है, कितने भेद होते हैं स्वरनाम के, 6। बताओ जरा कौन कौन से, बताओ कौन कौन से होते हैं, बोलो। देखो पहला क्या होता है, पहला होता है पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलो। पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम। क्लियर। दूसरा बताओ, दूसरा निश्चयवाचक, है ना, दूसरा क्या होता है, निश्चयवाचक। तीसरा बताओ अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, ये जो है यहाँ पे, रुको, अनिश्चयवाचक, ठीक है, ये होता है तीसरा। चौथा बताओ जरा, चौथा क्या होता है, चौथा होता है निजवाचक, है ना, चौथा होता है निजवाचक। पांचवा बताओ, पांचवा होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। छठा बताओ, छठा होता है संबंधवाचक, ठीक है। बोलो कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, 6, ठीक है। अब जरा आइए एक एक करके पढ़ते हैं, जरा एक एक करके पढ़ते हैं जरा इनको, ठीक। देखो पहला, देखो पहला, पुरुष वाचक सर्वनाम, है ना, सर्वनाम, ठीक। ये लो पुरुषवाचक सर्वनाम। बताओ क्या होता है, देखो इसमें ही छिप रहा है, इसका इसका मीनिंग इसी के अंदर है, बोलो बोलो, बताओ। देखो इसमें क्या बात करेगा पता है, पुरुष मतलब व्यक्ति, पुरुष मतलब व्यक्ति, है ना, ये इसके बारे में बताएगा, ठीक है। पुरुष मतलब व्यक्ति, है ना, पुरुष के नाम से आएगा इसमें। अब देखो पुरुष के नाम से आएगा तो आपने पुरुष पढ़े होंगे, 3 पढ़े, 3, ये 3 पढ़े, बोलो।
उत्तम पुरुष सुना है? उत्तम पुरुष बोलो। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष, है ना? मध्यम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। तीसरा बताओ, तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। अब बताओ इसमें उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बताओ? उत्तम पुरुष बताओ। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है फ्रेंड्स वक्ता। किसको कहते हैं? वक्ता। वक्ता मतलब जो बात करता है, जो बोलता है ना? ठीक है, जो बात करेगा। ठीक है, बोलो। जैसे ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, है ना, मेरा, हम और हमारा। ये वक्ता होता है, वक्ता जो बात करता है और जिससे बात की जाएगी। दूसरा देखो, मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन होता है बताओ? जिससे बात की जाएगी, है ना? श्रोता, सुनने वाला श्रोता होगा, ये सुनेगा, यानी कि जिससे बात की जाएगी, जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए। ये कौन होगा? ये सेकंड पर्सन होगा, मतलब ये होगा तू, है ना, तुम। ठीक है, और आप। ये फ्रेंड्स जो हम लोगों ने वो पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही होता है। ये जो कहता है, जो सुनता है, जिसके बारे में बात होती है ना, ये वाले तो वही तो हैं ये भी। यहाँ जिससे बात की जाएगी वो होगा ये। थर्ड पर्सन कौन होगा बताओ? अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? अन्य पुरुष, है ना? बोलो। अन्य पुरुष मतलब अन्य के बारे में बात करेंगे, है ना? एक अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन होते हैं बताओ? अन्य पुरुष में कौन कौन होते हैं? अन्य पुरुष में कौन कौन होता है बताओ? वह है ना? इसमें कौन होता है? वह। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स देखो। इसका एक पॉइंट लिख लो। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसमें। देखो क्या होगा बताओ? क्या होगा यदि वाक्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वाक्य में बोलो कर्ता की जगह, है ना? कर्ता मतलब सब्जेक्ट, है ना? कर्ता की जगह, ठीक है, कर्ता की जगह उत्तम पुरुष, बताओ जरा इसका आंसर देना मुझे। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष तीनों आ जाएं एक साथ, बताओ। अन्य पुरुष तीनों एक साथ आ जाएं, तीनों का प्रयोग हो जाए, तीनों का प्रयोग हो, बताओ तब क्या होगा? तब बताओ तब कैसे बनाओगे वाक्य को? देखो मैं एक वाक्य बोल कर दिखाता हूँ। देखो इसका वाक्य बताओ मुझे कैसे बनाओगे। जैसे मैंने बोला मैं, तुम और वह चलेंगे, चलेंगे। बताओ क्या ये वाक्य सही है? बताओ फ्रेंड्स, क्या ये वाक्य सही है? मैं, तुम और वह चलेंगे, क्या ये वाक्य सही है? बोलो बोलो, अब लगाओ दिमाग जरा। देखो इसमें मैं, ये आ गया कौन सा? उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष, तीनों एक साथ आ गए। अब बताओ क्या ये वाक्य सही है? बोलो फ्रेंड्स, क्या ये वाक्य सही है? नहीं मेरे दोस्त, ये वाक्य सही नहीं है। इसका सही वाक्य क्या बनेगा? इसका सही वाक्य क्या बनेगा? इसका सही वाक्य बनेगा
तुम, वह और मैं चलेंगे। सही वाक्य क्या बनेगा? तुम, वह और मैं चलेंगे, ये बनेगा। ये बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा मेरे दोस्त। समझ गए? नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? देखो, तुम कौन सा था? दूसरा, मध्यम पुरुष। वह कौन सा है? थर्ड, अन्य पुरुष। और मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, पहला। ये फ्रेंड्स नियम कहता है, इसमें नियम ये कहता है कि इसमें 1 2 3, देखो यही आए थे। 1 2 3 मतलब पहला पुरुष, ये दूसरा पुरुष और ये तीसरा पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष ये वाला, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब ये ऐसे आए तो इसका सीक्वेंस हो जाता है फ्रेंड्स वाक्य बनाने में 2 3 1। मतलब पहले दूसरा पुरुष आएगा, दूसरा पुरुष मतलब मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा मेरे दोस्त, और फिर आएगा लास्ट में, बताओ, उत्तम पुरुष। लास्ट में क्या आएगा? उत्तम पुरुष। ये नियम चलता है फ्रेंड्स। क्लियर है पॉइंट? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। बोलो। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया? बताओ। एक और सिखाऊं? एक नियम और देखो, एक नियम और देखो। बताओ, ये जो मैं है इसका बहुवचन क्या होता है? बहुवचन क्या होता है? आप कहोगे हम, बोलो, आप कहोगे हम, ठीक है। परंतु मेरे दोस्त ये जो है स्पष्ट बहुवचन नहीं है। ये जो है स्पष्ट बहुवचन नहीं है, ये क्लियर बहुवचन नहीं है ये, ठीक है। इसको स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें? हम लोग, ऐसे हम लोग, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ये हम लोग। बोलो क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कहीं कहीं पे क्या होता है, इसका जो प्रयोग है हम का, इसका जो प्रयोग है हम का, हम इसको एक वचन में भी कर लेते हैं, एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभार हम इसे। देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी। देखो, देखो कैसे करोगे बताओ। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ऊपर ऊपर लिख चुके हैं, हम ऊपर लिख चुके हैं, हम ऊपर लिख चुके हैं, ये आ गया हम, ठीक है। देखो हम ऊपर लिख चुके हैं, बोलो। अब देखो दूसरा वाक्य देखो, हमने सारी बातों की जानकारी कर ली है, जानकारी कर ली है। बताओ, देखो अब यहाँ पे लिखने वाला है जो है ना, ठीक है, और जो इसमें जानकारी करी है, प्राप्त, ये जानकारी कर ली है। बोलो, ये दोनों क्या है यहाँ पे? एक ही है ना, ये दोनों क्या है यहाँ पे? एक ही हैं।
अब देखो जैसे अब इसमें कैसे करेंगे एक वचन में, जैसे यह हमारा आदेश है। जब बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, बताओ, जहाँ पे उन्हें मैं बोलना चाहिए वहाँ पे क्या बोल देते हैं, वो हम बोल देते हैं। बोलो। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो मैं की जगह क्या कर देते हैं हम, कि यह हमारा आदेश है ना। इस तरह से हमसे कोई बात छुपी नहीं है ना, हमसे कोई बात छुपी नहीं है, मतलब खुद को कह रहे हैं, वो अकेले हैं फिर भी हम लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है पॉइंट। तो हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं इसको, है ना। क्लियर होता है। जैसे मैं वहाँ गई थी, देखो मैं वहाँ गई थी, ऐसे मैं वहाँ गई थी, ये सेंटेंस है, देखो है सिंगल, है ना, मैं इस तरह से। और ऐसे इसी को बोले अगर इसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कैसे बोलते हैं, हम वहाँ गए थे। ठीक है, इस मैं की जगह क्या बोल देंगे, हम वहाँ गए थे, ऐसे हम। ठीक है, हम वहाँ गए थे, मैं तब भी अकेला हूँ फिर भी कह रहा हूँ कि हम गए थे वहाँ पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है, साधु संत हैं या उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे, वो कहते हैं हम वहाँ गए थे। ठीक है, ऐसे। तो आ गया ना, देखो हम एक वचन में, है ना। अब देखो इसका दूसरा पढ़ो, बताओ। ये हो गया पुरुषवाचक, है ना। अब दूसरा पढ़ो, दूसरा क्या है बताओ। दूसरा क्या पढ़े, निश्चय। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो ये क्या होता है, बोलो ये क्या होता है, बोलो ये क्या होता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, निश्चयवाचक में, यह है और वह। ये कैसे हैं, यह और वह निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक है। अब देखो यह का प्रयोग कहाँ करेंगे, पास में रखी कोई वस्तु होगी, है ना, पास में रखी। ठीक है, पास में रखी। और वह का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूर रखी वस्तु के लिए। ठीक है, दूर रखी, ठीक है, वस्तु के लिए। ठीक है, पास रखी वस्तु में, वस्तु के लिए आएगा ये, पास रखी वस्तु के लिए। बोलो। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसको ही बोलते हैं, है ना। बोलो। ठीक है। अब चूंकि देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये जो होता है पास रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु, तो हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट देते हैं ना, इंडिकेट। बोलो, इंडिकेट के रूप में यूज करते हैं ना हम। इंडिकेट मतलब संकेत, है ना, बताते हैं कि यह रखी है वस्तु, वो रखी है वस्तु, ऐसे बोलते हैं ना। तो संकेत के रूप में बोलते हैं, तो इसलिए हम इस निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला वह लेकर आओ, बोलो वह लेकर आओ, वह लेकर आओ। बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संकेत कर रहा हूँ उस तरफ और कह रहा हूँ कि वह लेकर आओ, है ना। जैसे यह ले जाओ, यह ले जाओ, बोलो यह ले जाओ, है ना। मैं देखो पहले संकेत कर रहा हूँ उस चीज़ को बताने के लिए कि ये वाली है, इसे ले जाओ, है ना, इस तरह से कर रहा हूँ ना। बोलो क्लियर है। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यह और वह का प्रयोग इसमें। एनी डाउट, और बताओ, देखो और बताओ। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, इसमें एक नियम बताऊं। देखो इसमें एक नियम बताता हूं। देखो अब इसमें देखो, ये लिखा मैंने, यह है मेरा
पेन है। बोलो यहाँ पे यह है क्या है, इस पेन के लिए बता रहा है कि ये वाला पेन है मेरा, है ना, बता रहा है ना इस पेन के लिए। बोलो ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे यह है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब ऐसे मैं बोलूँ यह हमारा घर है, बोलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, घर की तरफ संकेत कर रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ, है ना, यह हमारा घर है, इस घर की तरफ संकेत कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। बोलो क्लियर है, ठीक है। बोलो, और जैसे वह हमारा खेत है, ऐसे वह हमारा खेत है। बोलो मैं पहले खेत दिखा रहा हूँगा, फिर उसकी तरफ संकेत करके फिर बता रहा हूँगा उससे कि यह जो वह वाला है वह खेत हमारा है, ठीक है, वह हमारा खेत है, ऐसे। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है इसमें, ये इम्पोर्टेंट नियम लिख लेना ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नियम लिख लेना। देखो अब जरा मैंने ये सेंटेंस लिखा, आप जरा बताना इसमें, मैंने ये सेंटेंस लिखा आजकल, आजकल यह, आजकल यह कुछ कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है। अब जरा मैंने सेंटेंस दिया आपको, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें जो यह है शब्द मैंने यूज़ करा, बताओ ये किस तरह का सर्वनाम है, बताओ बताओ जरा किस तरह का है ये। यहाँ पे आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, बोलो फ्रेंड्स, अब बताओ जरा यहाँ पे क्या है, ये है, बोलो क्या ये निश्चयवाचक है इसमें, क्या ये निश्चयवाचक है, बोलो फ्रेंड्स क्या ये निश्चयवाचक है, नहीं। अब ये इसमें निश्चयवाचक नहीं है, बोलो क्यों, बोलो क्यों, बताओ कैसे। देखो इसमें क्या हो रहा है, वो कह रहा है ना आजकल यह है, देखो आजकल यह है, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, आजकल यह है। अब यह का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, आजकल यह का मतलब क्या है, किसी पुरुष के बारे में बता रहा है वो। आजकल क्या है, आजकल यह है ना, खाता पीता नहीं है, मतलब अब यहाँ पे किसी पुरुष के बारे में बता रहा है कि ये जो पुरुष है, ये वाला जो पुरुष है यहाँ पे, आजकल यह पुरुष खाता नहीं है। तो पुरुष, पुरुष का मतलब क्या हो गया, पुरुषवाचक, पुरुष का क्या हो गया, पुरुषवाचक। बोलो तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य के अंदर ये वाला जो यह है वो किस तरह का सर्वनाम है, बताओ किस तरह का सर्वनाम है ये। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, पुरुषवाचक में कौन सा, अन्य, है ना, अन्य संकेत करके बता रहा है उस आदमी के बारे में, अन्य, ठीक है। बोलो समझ आया ये। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना भी है कि यह और वह का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, किसके संदर्भ में किया गया है, ठीक है। बोलो क्लियर है ये पॉइंट। देखो जैसे मैं एक बार फिर से एक सेंटेंस छोड़ देता हूँ, चलो जैसे मैं बोलता हूँ कि वह एक बार, एक बार फिर, एक बार फिर क्रिकेट, क्रिकेट प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। बोलो अब देखो बताओ यहाँ पे वह, ये कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे भी बताओ कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यह है और इस वह का प्रयोग पुरुषों के लिए किया है, ठीक है। और पुरुषों के संदर्भ में क्या आएगा मेरे दोस्त, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। आगे चलें, बोलो अगला नियम देखें। देखो जरा एक एग्जांपल और देता हूँ लो, ये वाला देखो, इसमें क्या है,
विश्वास, है ना, विश्वास नहीं हो तो, विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो, विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो। ठीक है, क्लियर है? बोलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये है, बोलो। अब क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है उसकी तरफ कि यह है तुम लिख लो, वस्तु की तरफ। तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, निश्चयवाचक। क्लियर है? अब देखो अगला, देखो अनिश्चयवाचक। तीसरा देखो, तीसरा इसमें अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सब नाम। बोलो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, कोई और कुछ। इसमें कौन कौन से आते हैं, कोई और कुछ। बताओ, मैं आपसे ये पूछ लूँगा इसमें, पहला कोई और कुछ में अंतर क्या है, कोई और कुछ में अंतर क्या है, बताओ। बोलो, कोई और कुछ में अंतर क्या है, बोलो। देखो इसमें क्या अंतर है, देखो कोई और कुछ में क्या अंतर है, आज बताता हूँ मैं तुम्हें ये चीज़ भी। ठीक है, कोई, कोई का जो प्रयोग है ना, इसका करेंगे हम सजीव के लिए, इसका करेंगे हम सजीव के लिए। ठीक है, सजीव के लिए ये कोई का प्रयोग। ठीक है, और कुछ, जो कुछ है, कुछ, इसका जो प्रयोग करते हैं हम, वो कहाँ पे करते हैं बताओ, निर्जीव वस्तु के लिए। कहाँ पे करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं इसका प्रयोग, निर्जीव वस्तु के लिए। और कहाँ पे करते हैं बताओ, और कहाँ पे करते हैं इसका प्रयोग कुछ का, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं के लिए करते हैं इसका प्रयोग, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, ये अंतर होता है इसमें, कोई और कुछ में, कोई और कुछ में ये अंतर होता है। बोलो, देखो मैं बता, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है, देखो आ रहा है कोई तो पता है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, है ना। कोई आ रहा है ये तो पता है, लेकिन कौन है वो ये नहीं पता, मतलब उसकी निश्चितता पता नहीं होती है। इसमें लिखा ना निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब इसमें निश्चित हमें पता नहीं होता है उसके बारे में कि है कौन एक्चुअल में वो। ठीक है, बोलो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसमें उसकी निश्चितता का पता नहीं चलता है। ठीक है, निश्चित पता नहीं चलता इसमें है कौन, निश्चित पता नहीं चलता, है ना, निश्चित पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखो कुछ का, देखो कुछ का, कुछ का कैसे आएगा बताओ। जैसे मैं बोलूँ दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है ना, बोलो। ठीक है, दाल में कुछ काला है, मतलब जो काला है वो भी होगा कीड़ा मकोड़ा, कंकड़, छोटा मोटा, है ना, लेकिन क्या है एक्चुअल में ये नहीं पता। ठीक है, तो यह है निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ किया, देखो मैंने कुछ। ठीक है, और पीछे मैंने सजीव वस्तु के लिए यूज़ किया है कोई। क्लियर है ये बात? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? और एग्जांपल दूं, देखो देखो और एग्जांपल देता हूँ।
और लिखो कोई आ रहा था। हो गया ये, कोई आ रहा था। अब देखो इसमें एक पॉइंट देखो, इसमें भी एक पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स। ये वाले पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने अभी तक, समझ रहे हो। देखो कभी कभार क्या होता है, पहला पॉइंट कभी कभार क्या होता है, किसी ज्ञात पुरुष, किसी ज्ञात पुरुष या जंतु, किसी ज्ञात पुरुष या जंतु, और इसमें जो छोटे मोटे है ना, छोटे छोटे उन्हें छोड़ देना, ठीक है, छोटे मोटों को छोड़ देना है इसमें। तो कभी कभार क्या होता है, किसी ज्ञात पुरुष या जंतु, जंतु कौन से, छोटे ना हो, ठीक है, उन्हें छोड़ के, तो हम इसमें कोई का प्रयोग भी कर लेते हैं, कभी कभार कोई का प्रयोग भी कर देते हैं इसमें हम, कोई का प्रयोग। जैसे देखो कमरे में कोई हंस रहा है, ठीक है, ये मैं बोलूँ आपसे, ये मैं बोलूँ कि कमरे में कोई हंस रहा है, कमरे में कोई हंस रहा है, ठीक है, कमरे में कोई हंस रहा है। अब देखो कोई हंस रहा है मतलब पुरुष है, कोई हंस रहा है पुरुष है कोई, ठीक है, पुरुष है, लेकिन निश्चय नहीं पता कि कौन है ना। बोलो अब देखो, जैसे पेड़ पर कोई बोल रहा है, बोलो पेड़ पर कोई बोल रहा है, ठीक है, पेड़ पर कोई बोल रहा है, बताओ। अब देखो यहाँ बोलने वाला पुरुष भी होता है, पुरुष भी हो सकता है कोई पेड़ पे बोलने वाला, कोई जंतु भी हो सकता है ना, कोई जंतु भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, क्लियर है। बोलने वाला यहाँ पे कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है, क्लियर बोलो, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है ना, दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई मतलब आने वाला भी या तो कोई जानवर है, ठीक है, छोटों को छोड़ के ना, हाँ छोटों को छोड़ के, कीड़े मकोड़ों को छोड़ के, जो छोटे छोटे जंतु होते हैं उनको छोड़ के, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये है। ऐसे मंदिर में कोई नाच रहा है मान लीजिए, तो मंदिर में कोई नाच रहा है, मंदिर में कोई नाच रहा है, ठीक है, नाच रहा है, ये आ गया कोई, ठीक है। बोलो। और देखो कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कोई की पुनरावृत्ति भी आ जाती है, पुनरावृत्ति जैसे कोई ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा सुना आपने, बोलो सुना है नहीं सुना है। जैसे कहते हैं तुम्हारे बारे में, ऐसे बोलते हैं तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है ना, कोई कुछ कहता है, ऐसे कोई कुछ कहता है, और कोई कुछ बोलते हैं ना, ये यूज़ करते हैं इसे कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं हम इसको। बोलो। अब देखो थोड़ा एक स्पेशल, देखो अलग हटके, देखो इसमें इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे, देखो अब मैंने आपको 2 सेंटेंस लिखे हैं, उसे कुछ दे दो, बताना ज़रा मुझे, उसे कुछ दे दो, उसे कुछ दे दो, एक ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा देखो, उसे कुछ फल दे दो, उसे कुछ फल दे दो। अब बताओ ज़रा इसमें सर्वनाम कौन सा है, बताओ ज़रा सर्वनाम कौन सा है इसमें, बोलो। बोलो बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला वाला है ना, ये वाक्य कुछ, ये इसमें तो है ये सर्वनाम, ठीक है, इसमें तो आया ये सर्वनाम, वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, बताओ कौन सा पढ़ रहे हैं, अनिश्चयवाचक।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो आया ना, अगर इस वाले वाक्य में पूछ लेगा ना, ये इस वाले वाक्य में पूछ लेगा दूसरे में, तो अब यहाँ पे ये सर्वनाम नहीं है, अब यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम है, ये इस वाले वाक्य में है ये सर्वनाम, ठीक है। उसे कुछ दे दो, ये रहा, इसमें तो सर्वनाम है ये कुछ, ठीक है, कुछ दे दो उसे, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, क्लियर। लेकिन दूसरा सेंटेंस है ना, उसे कुछ फल दे दो, यहाँ अब सर्वनाम नहीं है ये। बोलो सर्वनाम नहीं है तो क्या है, सर्वनाम नहीं है तो क्या है, देखो उसने बोला कुछ फल, उसने बोला कुछ फल, उसने बोला कुछ फल, और फल क्या है ये, फल क्या है बताओ, बताओ फल क्या है, संज्ञा, बोलो फल क्या है, संज्ञा। तो ये तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसका गुण बता रहा है ये, ठीक है। फल कैसे कुछ, फल कैसे कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कुछ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त विशेषण, विशेषण, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये विशेषण, समझ गए, समझ गए, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये विशेषण, क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे संज्ञा है ना ये, अब देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है बताओ, विशेषण क्या होता है बताओ, क्या होता है विशेषण, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, उन्हें विशेषण कहते हैं, क्लियर। अब देखो ये विशेषता ही तो बता रहा है यहाँ पे कुछ, कि कितने फल, कुछ फल, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है सेंटेंस में, ओके। अगला देखो फोर, अगला देखो फोर निज, अगला देखो निजवाचक, निजवाचक है ना, निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आता है, इसमें आप, इसमें क्या आता है आप, ठीक है आप। निज का क्या मतलब होता है, निज, निज का क्या अर्थ होता है, निज का, निज का होता है अपना, निज माने अपना या स्वयं, निज माने अपना या स्वयं, ठीक है, स्वयं, मतलब वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, इसमें क्या जाएगा, जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, है ना, जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, बोलो निज माने क्या होता है स्वयं, तो ऐसे शब्द होंगे ये, ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो कैसे, जैसे इसमें जाएगा आप, जैसे इसमें जाएगा आप, है ना, आपसे, आपसे, ठीक है, इस अपने आप, बोलो अपने आप, ठीक है, अपने आप, स्वयं, ठीक है, खुद, है ना, निज, ठीक है, स्वतः, ये सब क्या आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे सभी, ये सब कहाँ जाएंगे, ये इसी में आ जाएंगे, ठीक है, ये सब कहाँ पर जाएंगे, ये सब इसी में ही आ जाएंगे, बोलो, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, बोलो क्लियर है ये पॉइंट। फ्रेंड्स क्लास बड़ी हो जाएगी, है ना, बाकी इसका सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा इसका, ठीक है, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है मैं उसमें इसको कंप्लीट करा दूंगा। बताओ क्लास समझ आ रही है, बोलो क्लास समझ में आ रही है मेरी, है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो आपको कुछ अलग हटके मिलेगा इसमें सीखने के लिए, है ना फ्रेंड्स, क्लास समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स लाइक करा करो, फ्रेंड्स क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स आपको शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, शेयर किया करो, ओके, ठीक है। फ्रेंड्स कोई डाउट है, कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो फ्रेंड्स। और यदि आपको कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए, है ना, पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिंक है मेरा आपके पास, इसमें लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसमें, तो आप उससे उसको ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स में टेलीग्राम, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लें इसमें, ठीक है, उसमें न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको दे रखा है उसी में, सेम नाम है फ्रेंड्स उसमें भी, है ना,
उसमें सेम नाम है, उसमें काव्या क्लासेस के नाम से ही है। ठीक है, थैंक यू क्लास।